गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने की, जबकि कर्व हमारे पास पैडल इक्वेशन की फॉर्म में हो या पोलर फॉर्म में हो, यानी कि या तो पी और आर के टर्म्स में अगर हो तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाल लेंगे, या कर्व हमारा आर और थीटा की टर्म्स में हो तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि पैडल इक्वेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल इक्वेशन की एक कर्व हमारे पास P और R के टर्म्स में अगर दे रखा हो, P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, या कोई इक्वेशन अपने P और R के टर्म्स में हो और उसमें हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर रो फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे करेंगे। ये हमें पता है, रो हमारा होता है ds/d साइन, और एक चीज और हमें पता है, साइन इज थीटा प्लस फाई, ये हमें पता है। इसके अलावा एक दो चीजें मैं आपको वापस से याद दिला रहा हूँ जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वहाँ मैंने देखिए आपको एक ट्रायंगल सा बना के बताया था। ये ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल हमने लिया था फाई, ये हमारी डी एस थी, ये डी आर, ये आर डी थीटा। अब इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए साइन फाई जो है वो हमें मिलता है, फाई एंगल ये हमारा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूस। तो साइन फाई अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्व, ये हमारा होगा आर डी थीटा अपॉन डी एस। और कॉस फाई हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्व, यानी कि डी आर बटे डी एस। ये वो सारी चीजें हैं जो हम पहले फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ से अपन आगे बढ़े हैं। अब रो हमारा था डी एस अपॉन डी साइन, में 1/रो लेता हूँ, 1/रो हमारा हो गया डी साइन बाई डी एस, या कह लेंगे डी बाई डी एस ऑफ, यहाँ से अगर देखें साइन हमारा है थीटा प्लस फाई, तो साइन को मैं ले लेता हूँ थीटा प्लस फाई, तो ये हमारा हो गया डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस। सो 1/रो इज, अब देखिए डी थीटा बाई डी एस, डी थीटा बाई डी एस अगर अपन यहाँ से देखें तो डी थीटा बाई डी एस इज साइन फाई अपॉन आर, ये हमारा हो गया साइन फाई अपॉन आर, प्लस डी फाई बाई डी एस, डी फाई बाई डी एस हमारे पास एच कुछ नहीं है, इसको मैं लिखता हूँ डी फाई बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एस। अब यहां से देखेंगे तो डी आर बाई डी एस हमारा है कॉस फाई, तो ये टर्म हमारी होगी साइन फाई अपॉन आर प्लस डी फाई बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एस इज कॉस फाई, ये हो गया कॉस फाई। ये हमारा आता है 1/रो के इक्वल। अब देखिए 1/रो इक्वल टू, यहाँ से आर अपन कॉमन लें तो अंदर देखिए अपने पास रहता है साइन फाई प्लस आर कॉस फाई इंटू डी फाई बाई डी आर। इस टर्म को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी आर ऑफ आर साइन फाई। ये देखिए जो टर्म है अपनी, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी आर ऑफ आर साइन फाई। आर साइन फाई का अगर अपन डेरिवेटिव देखें विद रिस्पेक्ट टू आर, यू इंटू वी से डेरिवेटिव होगा इसका। पहले हमने आर का डेरिवेटिव किया 1, साइन फाई हमारा एज इट इज, प्लस अब ये आर एज इट इज,
साइन फाई का डेरिवेटिव लिया cos फाई इंटू डी फाई बाई डी आर। तो ये हमने इस पूरी टर्म को इस तरह से लिखते हैं डी बाई डी आर ऑफ आर साइन फाई। अब ये देखिए, ये हमें पता है P जो हमारा होता है आइडियल इक्वेशन में, P जो होता है वो हमारा आर साइन फाई होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आर साइन फाई हमारा P हो गया, तो ये हो गया dP अपॉन डी आर। तो 1 बाई रो इज इक्वल टू 1 बाई आर dP बाई डी आर, और से रो इज आर डी आर अपॉन dP। तो एक कर्व अगर हमारे पास पैडल इक्वेशन की फॉर्म में है, P और R की टर्म्स में है, तो वहां हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इस फॉर्मूले से मिलेगा, रो इज आर डी आर अपॉन dP। देन अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं कि कर्व हमारे पास पोलर फॉर्म में हो, यानी r और थीटा की टर्म्स में हो, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोलर कर्व्स। कर्व हमारे पास आर और थीटा के टर्म्स में हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी वो देखते हैं। ये देखिए, एक चीज हमें यहाँ पहले से ये पता है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर क्यूब डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। अब एक बार इक्वेशन फर्स्ट करें, अब इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखिए 1 अपॉन पी स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा -2 अपॉन पी क्यूब डी बाई डी आर। ये देखिए, हम ये चीज इसलिए काम में ले रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली P और R के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बताई है। P और R के टर्म्स में अगर हमारे पास इक्वेशन हो, तो अभी हमने बताया था उसके लिए रो हमारा होगा R dr अपॉन dP। तो यहाँ से dr अपॉन dP वाली टर्म हमें मिल जाएगी, तो रो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। अब ये टर्म्स जो आएगी वो हमारे पास R और थीटा की टर्म्स में है। अब देखिए आगे 1 अपॉन आर स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर फोर इंटू डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो u इंटू वी से एक फंक्शन हमारा हो गया 1 अपॉन आर फोर इंटू दूसरा फंक्शन हो गया डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। पहले अपन 1 अपॉन आर फोर का डेरिवेटिव देख लें, वो हो जाएगा -4 अपॉन आर की पावर 5 और ये डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, ये एज इट इज, प्लस अब ये 1 अपॉन आर फोर ये एज इट इज डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो गया 2 डी आर अपॉन डी थीटा इंटू डी आर बाई डी थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर, यानी एक तरह से डी बाई डी आर ऑफ डी आर बाई डी थीटा। अब देखिए d बाई डी आर ऑफ डी आर बाई डी थीटा, ये तो हम नहीं ले पाएंगे, इसका डेरिवेटिव तो हमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना होगा। तो इसका जब मैं थीटा के रिस्पेक्ट में लूंगा, यानी कि मैं यहाँ पे d बाई डी थीटा कर लूँ, तो d बाई डी थीटा कर लूंगा तो मुझे इंटू में डी थीटा बाई डी आर लगाना पड़ेगा। तो ये इंटू में हमने लगा लिया डी थीटा बाई डी आर। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास रह गया -2 अपॉन पी क्यूब डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू -2 अपॉन आर क्यूब -4 अपॉन आर फाइव डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर फोर
ये 2/r4, ये देखिए dr बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी आर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए और ये हो गया अपना d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। तो प्लस q बाई r4 इंटू d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। अब यहां से देखिए तो माइनस का 2 अपॉन में r5 में एल्सियम ले लेता हूँ, -2 बाई r5 अपन कॉमन ले लें तो अंदर देखिए यहाँ पे रह गया r² प्लस यहाँ पे 2 dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस का एक r इंटू d2r बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ अपने पास था -2 अपॉन pq dp अपॉन dr। ये माइनस का 2 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो ये रहेगा 1 अपॉन pq dp बाई dr इज इक्वल टू 1 अपॉन r5 r स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस r d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। अब देखिए रो हमारा जो था वो होता है r dr अपॉन dp, तो मैं ये dr ये इसको उधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो dr अपॉन dp अगर मैं देखूँ तो वो हो जाएगा ये सारी टर्म्स इधर आएंगी तो ये r5 अपॉन pq, मैं इधर एक r और लगा देता हूँ तो ये r5 इंटू r6 हो जाएगा r6 अपॉन pq और अपॉन में ये पूरी टर्म r स्क्वायर प्लस 2 dr बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस r d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। ये r dr अपॉन dp अपना रो हो गया, रो इज इक्वल टू ये r रेज टू पावर 6 इंटू 1 अपॉन pq, 1 अपॉन p स्क्वायर अभी हमने बताया था 1 अपॉन p स्क्वायर हमारा होता है 1 बाई r स्क्वायर प्लस 1 बाई r4 dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन p हो गया रूट ऑफ दिस वन और 1 अपॉन पी क्यूब लेंगे तो रूट मीन्स पावर 3 बाई पावर 1 बाई 2 और इसका क्यूब करेंगे अगर तो ये हो जाएगा ये पूरी टर्म की पावर 3 बाई 2। तो ये हो गया अपना यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r4 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज टू पावर 3 बाई 2। तो ये 1 अपॉन पी क्यूब अपना ये हो गया 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई r4 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज टू पावर 3 बाई 2 और अपॉन में ये जो है अपने पास आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस r d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए नीचे दोनों में से r4 एलसीएम ले लें, r4 जब बाहर आएगा तो r4 की पावर 3 बाई 2, तो r4 की पावर 3 बाई 2 अपनी r की पावर 6 हो जाएगी तो यहाँ अपॉन में r की पावर 6 आ गया वो इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर अपने पास यहाँ रह गया r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई 2 अपॉन r स्क्वायर प्लस ट्वाइस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस r d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। तो ये अपना पोलर कर्व्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कि अगर कर्व हमारा r और थीटा की टर्म्स में है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आएगी r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर रेज टू पावर 3 बाई 2
अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर। अब इसके बाद में हम देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टेंजेंशियल पोलर कर्व्स। टेंजेंशियल पोलर कर्व्स मींस ऐसे कर्व जिनकी इक्वेशन p और psi की टर्म्स में हो। तो अगर कर्व हमारा p और psi की टर्म्स में हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए देखिए अगर मैं dp अपॉन d psi निकालूं उसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ dp बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी psi। अब देखिए रो के लिए हमें पता है रो हमारा होता है डी एस बाई डी psi, रो हमारा होता है आर डी आर अपॉन डी पी, और एक चीज और हमें पता है cos फाई हमारा होता है डी आर अपॉन डी एस। ये सारी चीजें हम अभी ऑलरेडी से देख चुके हैं। तो यहाँ से अब देखिए ये डी पी अपॉन डी आर इंटू डी आर बाई डी एस ये अपना हो गया cos फाई, और डी एस बाई डी साई को हम लिख सकते हैं आर डी आर अपॉन डी पी। इसको मैं ले लेता हूँ आर डी आर अपॉन डी पी। तो ये देखिए डी पी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी पी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अपने पास ये रह गया आर कॉस फाई। तो ये डी पी अपॉन डी साई जो है वो मेरे पास आ गया आर कॉस फाई। अब देखिए r cos फाई तो अपना dp बाई डी आर है, और ये हमें पता है p जो होता है वो हमारा होता है r sin फाई, ये हमें पता है। तो r cos फाई का स्क्वायर प्लस r sin फाई का स्क्वायर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं अगर तो ये हो गया अपना dp बाई डी साई का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई दैट इज 1। तो ये रहेगा आर स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस dp बाई डी साई होल स्क्वायर। अब देखिए हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो अभी तक कहीं पे रो नहीं आया है, रो निकालने के लिए अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू p। इसको हम p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2r dr अपॉन dt, p स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2p प्लस dp बाई डी साई का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 dp बाई डी साई इंटू dp बाई डी साई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू p। ये हो गया। अब ये देखिए dp बाई डी साई का डेरिवेटिव p के रेस्पेक्ट में वो तो नहीं ले पाएंगे, इसका डेरिवेटिव हमें साई के रेस्पेक्ट में लेना है। तो जो मैं इसको साई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इंटू डी साई बाई डी पी और आएगा अपने पास, तो ये इंटू में डी साई बाई डी पी और आ गया।
अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है, इधर से भी ये 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास रह गया r dr अपॉन dp इज इक्वल टू p प्लस ये dp बाई डी साई इंटू डी साई बाई dp, ये dp बाई डी साई इंटू डी साई बाई dp, ये तो आपस में कैंसिल, अपने पास केवल ये रह गया d बाई डी साई ऑफ dp बाई डी साई, यानी कि d टू p बाई डी साई स्क्वायर, d टू p बाई डी साई स्क्वायर। अब ये r dr अपॉन dp, ये अपने को पता है अपना रो होता है, तो रो इज p प्लस d टू p बाई डी साई स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कर्व p और साई की टर्म्स में हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में मिलेगा p प्लस डी टू p बाई डी साई स्क्वायर। तो ये इस तरह से हमने देखा कि अगर कर्व हमारा p और r की टर्म्स में हो, p और साई की टर्म्स में हो, या r और थीटा की टर्म्स में हो, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके इन कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।